हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं एक्ने के बारे में बात करूंगी। मेरी जर्नी कैसे कंट्रोल किया मैंने इसको एंड माय स्किन केयर, जिससे कि अब आने वाले टाइम में भी दोबारा एक्ने ना हो। सो एक्ने मुझे होना शुरू हुए थे जब मैं 15 या 16 साल की थी और शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे, बस एक दो ऐसे ही आते थे एंड ऑनेस्टली ज़्यादा मैंने ध्यान भी नहीं दिया बिकॉज सब लोग बोलते थे कि इस उम्र में होते ही हैं, डोंट वरी, चले जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे एक्ने मेरे पूरे फेस में होने लगे और जब ज़्यादा ही हो गया सो ऑब्वियसली मैं डॉक्टर के पास गई। कुछ 4-5 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला एंड काफ़ी कंट्रोल भी हो गया था उससे। बट जैसे ही दवाइयाँ मैंने बंद की, दोबारा से मुझे एक्ने आने लगे और यहाँ से मेरी अपनी कोशिशें शुरू हुई। तो सबसे पहले आप शायद जानते होंगे, सॉफ़ी करके एक टॉनिक आती है, बहुत कड़वी रहती है, बट जैसे तैसे 2-3 बॉटल तो मैंने पिया ही होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एलोवेरा मैंने यूज़ किया, उसने पैंट बचा दी मेरे चेहरे की। एलोवेरा मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया, रैशेस और दाने आ जाते हैं मेरे पूरे फेस पर। उसके बाद नीम भी मैंने यूज़ किया है, रोज़ सुबह शाम नीम की पत्तियों को पीस कर लगाती थी एंड आई थिंक काफ़ी टाइम तक किया है, बट कुछ ज़्यादा इफेक्ट मुझे दिखा नहीं। एंड कितना करोगे आप, बिकॉज नॉर्मल क्रीम तो है नहीं कि उठा के बस लगा लिया, रोज़ रोज़ पत्तियाँ बुलवाना, पीसना नहीं हो पाता, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और ऐसे न जाने कितनी होम रेमेडीज, बादाम, दालचीनी, आइस क्यूब, ऑयल्स जो आते हैं एक्ने के लिए, सब कुछ मैंने ट्राई किया बट नथिंग हैज़ वर्कड फॉर मी। और इसी बीच कई बार मैं डॉक्टर के पास भी गई, बट एज़ यूजुअल ट्रीटमेंट बंद होने के 6 महीने बाद सेम कंडीशन। तो अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, कोई डॉक्टर नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विद एक्ने बिकॉज कितना भी हम बोलें या ट्राई करें, समटाइम आई ब्रोक डाउन बिकॉज ऑब्वियसली बुरा लगता है। एंड जहाँ पर भी आप चाहते हैं, सब पहले एक्ने को ही पूछते हैं, कोई सिंपैथी से पूछता है, कोई सजेशन देता है एंड वो सब तो ठीक है, बट जब कोई बोलता है ना कि तुम मेकअप लगाती हो ना इसलिए तुमको होते हैं, इतना कंट्रोल करती हूँ ना मैं खुद को उस वक्त। तो अब मैंने मान लिया था दैट ओके, दैट्स माय नॉर्मल फेस, कोई बात नहीं। सो आई हैव हैड एक्ने फॉर ऑल माय लाइफ, बट अब मुझे बहुत बड़े बड़े पेनफुल एक्ने हो रहे थे, पस वाले, अपने पूरे इस एरिया में, बैक में हुए थे। मैं ठीक से सो नहीं पाती थी, तो ना चाहते हुए भी मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और इस बार मैं सेम डॉक्टर के पास गई थी जिससे एक बार ऑलरेडी मैं ट्रीटमेंट करा चुकी थी, ताकि उन्हें मालूम हो मेरे एक्ने के बारे में, क्या क्या ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो इस बार उन्होंने मुझे दूसरी दवाइयाँ दी। सो ही गिव मी दिस क्रीम, बेंजोइल पेराडॉक्साइड जेल है। ये इतना जल्दी असर करती है ये क्रीम, जो बड़े बड़े एक्ने होते हैं ना उनको 2 दिन में ही श्रिंक करके पूरा सुखा देती है, बट स्किन को काफ़ी ड्राई भी करती है। एक्चुअली इसके 2 ट्यूब आते हैं, एक 2.5% वाला होता है, ये 5% है। बिकॉज मुझे बहुत बड़े बड़े और ज़्यादा एरिया में थे सो मैंने 5% यूज़ किया, बट अगर आपको छोटे और दूर दूर जगह में है तो आप 2.5% वाला यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी ध्यान से लगाना होता है। दिन में तो आप ना ही लगाएं बिकॉज हाई SPF लगाना पड़ेगा और धूप में आप नहीं रह सकते, अदरवाइज रिएक्शन करने लग जाता है। सो बेहतर है कि आप इसको रात में ही लगाएं। एंड फेस वॉश भी जेंटल माइल्ड फेस वॉश आपको यूज़ करना है। और फेस पूरा ड्राई होने के बाद सिर्फ एक्ने वाले जगह में बस थोड़ा सा लेकर लगा लो, और जब अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए स्किन पर, हल्का सा वाइटिश दिखने लग जाता है, उसके बाद फिर आप मॉइस्चराइज़र को ऐसे टैप टैप करके लगा लें। और इसके अलावा 2-3 टैबलेट्स भी उन्होंने दी हैं और ये भी काफ़ी हाई पावर की हैं। सो मेक श्योर कि यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। सो दीज 2 थिंग्स हैव सेव्ड मी, बट ये ओनली टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है बिकॉज अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से इतना तो मैं समझ गई हूँ कि कोई एक दवाई या फिर कोई एक ऐसी क्रीम नहीं है जिसको बस हमने एक बार लगा लिया और फिर लाइफ में दोबारा कभी पिंपल ना हो, ऐसा नहीं होता है। तो अब ये क्रीम और ये दवाइयाँ मैंने अपने पास रखी हैं। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं गई, मेरा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है और ना ही मुझे अभी एक भी एक्टिव एक्ने है फेस पर। बट फिर भी मैं इस क्रीम को 3-4 दिन में एक बार अपने इस एरिया में जहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्ने हुआ करते थे, इसको लगाती हूँ। एंड दवाइयों को मैं 15-20 दिन या कभी कभी 1 महीना भी हो जाता है, तीनों में से कोई भी एक दवाई को बारी बारी लेती हूँ। आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है, बट मुझे लगता है कि हर 2 साल में डॉक्टर के पास जाकर कंटिन्यू 3-4 महीने दवाई लेने से बेहतर है कि मैं महीने में एक दवाई ले लूँ।
एंड इट्स एक्चुअली वर्किंग फॉर मी, यू नो, बट आई नो कि मेरा एक्ने बहुत सीरियस है, इतना काफ़ी नहीं होगा। सो सेकेंड जो मेन पॉइंट है, स्किन केयर। अब स्किन केयर का मतलब ये नहीं है कि मैंने 10-15 प्रोडक्ट लगाए, नहीं, 1-2 ही यूज़ करती हूँ, बट वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मेरे स्किन का जो कंसर्न है उसको टारगेट कर सके। सो फेस वॉश से लेकर मॉइस्चराइजर, सीरम या जो भी अदर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनमें कोई ना कोई ऐसे इंग्रेडिएंट हो जो एक्ने को ट्रीट करे, एक्ने को आने से रोके। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ, इसमें सैलिसिलिक एसिड, एजेलिक एसिड है और ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं एक्ने को ट्रीट करने में। और इसके अलावा जो भी सीरम या फिर क्रीम्स मैं यूज़ करती हूँ उनमें कोई ना कोई एक इंग्रेडिएंट होता ही है, लाइक विटामिन सी, नायासिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड। और ट्राई करें कि प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री एंड नॉन कमोडोजेनिक हो। सो एज आई सेड कि कोई एक क्रीम या फिर कोई एक दवाई से नहीं होगा, ओवरऑल वर्क करना होता है। तो यही मेरा मंत्र या रूटीन है एक्ने से दूर रहने का। फेस पूरा क्लियर तो नहीं है, अभी भी कुछ दाग धब्बे हैं, बट आई एम हैप्पी दैट उस पेन से रिलीफ है, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली ऑल्सो। और मुझे और भी खुशी होगी अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिले। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड देन like this video, subscribe if you have not already, and yeah, thanks for watching.